नमस्ते साथियों, आज हम कुंभक प्राणायाम के बारे में जानेंगे। आज हम कुंभक प्राणायाम करेंगे। कुंभक प्राणायाम 3 प्रकार से किया जा सकता है: स्तंभव्रती कुंभक प्राणायाम, अंतः कुंभक प्राणायाम और बाह्य कुंभक प्राणायाम। और इन प्राणायामों में कौन से प्राणायाम में कौन सा बंद लगता है, आज यह भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले करते हैं स्तंभव्रती कुंभक प्राणायाम। स्तंभव्रती कुंभक प्राणायाम का मतलब है कि जब हम सहज श्वास ले रहे हैं, सांसें जब सहज गति से चल रही होती हैं, तो हम जहां मन करेगा वहीं सांस की गति को रोक देंगे। तो आइए करते हैं स्तंभव्रती कुंभक प्राणायाम। सांसों पर ध्यान दीजिए, ध्यान मुद्रा लगाएं। आप सुखासन में या पद्मासन में बैठ सकते हैं। सांसों की सहज गति पर ध्यान लगाएं और जहां मन करे वहीं सांस को रोक दें। अपनी क्षमता के अनुसार सांस को रोके रखें। यह है स्तंभव्रती कुंभक प्राणायाम। अब आइए करते हैं अगला प्राणायाम। अगला कुंभक प्राणायाम है अंतः कुंभक प्राणायाम। अंतः कुंभक प्राणायाम का अर्थ होता है कि हम सांस को भीतर भरते हैं और भीतर भरने के पश्चात हम सांस को रोकते हैं, फिर उसके पश्चात धीरे धीरे सांस को छोड़ देते हैं। अंतः कुंभक प्राणायाम में हम 2 बंद भी लगाते हैं। एक है मूल बंद और दूसरा है जालंधर बंद। मूल बंद लगाने के लिए हम जो हमारे अनस के आसपास का जो एरिया होता है, जो मलद्वार के आसपास का जो एरिया होता है, उस स्थान पर मसल्स होती हैं। वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं। आप यदि अनुभव करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐच्छिक रूप से चाहकर उन मसल्स को सिकोड़ा जा सकता है और रिलैक्स छोड़ा जा सकता है। तो मूल बंद लगाने के लिए जब हम सांस को भीतर भर लेंगे तो अनस के आसपास, मलद्वार के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको सिकोड़ेंगे। और जालंधर बंद के लिए हम अपनी जो ये चिन्ह है, ठुड्डी है, इसको ऐसे करके नीचे छाती की तरफ लेके आएंगे और फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारा गला है, हमारी जो विंड पाइप है, ये लगभग बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है ऐसे करने से। तो ये जालंधर बंद है। तो आइए करके देखते हैं अंतः प्राणायाम मूल बंद और जालंधर बंद के साथ। सांस को भीतर भरेंगे, मलद्वार के आसपास की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकोड़ेंगे, ऊपर खींचेंगे और ठुड्डी को नीचे लेके जाएंगे। सांस को धीरे धीरे छोड़ देंगे। ये था अंतः प्राणायाम मूल बंद और जालंधर बंद के साथ। कुंभक प्राणायाम में मुख्यतः 3 प्रकार की क्रियाएं हम करते हैं, जिसमें सांस को भीतर भरना, सांस को बाहर छोड़ना और सांस को रोकना। ये 3 क्रियाएं ही पूरे प्राणायाम का आधार हैं, पूरे प्राणायामों की नींव है। यदि आप अच्छे से ये 3 क्रियाएं करना सीख लेते हो तो आप निश्चित तौर के ऊपर शरीर में बहुत सारे लाभ पा सकते हो और प्राणायामों में आप बहुत ही अच्छी मास्टरी हासिल कर सकते हो। तो आइए अब करते हैं तीसरे प्रकार का कुंभक प्राणायाम, और ये है बाह्य कुंभक प्राणायाम। बाह्य कुंभक प्राणायाम में हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, बाहर छोड़ने के पश्चात उसको रोकते हैं और रोकने के बाद में हम इस प्राणायाम में 3 बंद लगाते हैं। पहला बंद है मूल बंद, जो अभी हमने बताया, अनस के आसपास, मलद्वार के आसपास जो मांसपेशियां हैं उनको सिकोड़ना। दूसरा बंद है विंड पाइप को यहां से क्लोज करना, ऐसे चिन्ह को नीचे करके, ये जालंधर बंद है। और इसमें बाह्य कुंभक प्राणायाम में एक तीसरा भी बंद लगाया जाता है, जिसको हम उड्डयन बंद बोलते हैं। उड्डयन बंद का मतलब ये है कि जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं तो हमें पेट को बिल्कुल पीछे रीढ़ की तरफ खींचना होता है और फिर वहीं रोकना होता है। ये उड्डयन बंद है। तो आइए करते हैं तीसरे प्रकार का कुंभक प्राणायाम, बाह्य कुंभक प्राणायाम, और साथ साथ में हम लगाते हैं 3 प्रकार के बंद: मूल बंद, जालंधर बंद और उड्डयन बंद। आइए करके देखते हैं।
सांस ले लीजिए। इसमें हमने सांस को बाहर छोड़ा, मलद्वार के आसपास की मांसपेशियों को सिकोड़ा, मूलबंद लगाया, पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचा, बिल्कुल पीछे रीढ़ के साथ लगाया, ये उड्डयन बंद लगाया, और हमारी चिन को नीचे लेके आए और उससे विंड पाइप को बंद किया, श्वास की नली को बंद किया, और ये हमने जालंधर बंद लगाया। इस प्रकार से ये 3 बंद के साथ में हमने किया बाह्य कुंभक प्राणायाम। तो कुंभक प्राणायाम के 3 प्रकार हमने जाने, जिसमें सबसे पहला स्तंभ वृत्ति कुंभक प्राणायाम, जिसमें हमने सांस को जहां की तहां पोज कर दिया। सहज गति से सांस चलती रहती है और जहां मन करता है वहीं सांस को रोक देते हैं, क्षमता के अनुसार रोके रखते हैं और फिर सांस को फिर दोबारा से सहज गति से लेने लगते हैं। दूसरे प्रकार से कुंभक प्राणायाम किया जाता है अंतः कुंभक प्राणायाम। अंतः कुंभक प्राणायाम में हम सांस को भीतर भरते हैं, फिर रोकते हैं, और अंतः कुंभक प्राणायाम में हम 2 प्रकार के बंद लगाते हैं, एक मूल बंद और दूसरा जालंधर बंद। फिर हमने तीसरे प्रकार का कुंभक प्राणायाम किया बाह्य कुंभक प्राणायाम। बाह्य कुंभक प्राणायाम में हमने सांस को बाहर छोड़ा, रोका, और फिर उसके बाद में 3 बंद भी लगाए, जिसमें एक बंद है मूल बंद, दूसरा जालंधर बंद और तीसरा पेट का उड्डयन बंद। इस प्रकार से आप जब धीरे धीरे ये तीनों ही प्रकार से कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप इस प्राणायाम में मास्टरी हासिल कर लेंगे। और ये जो कुंभक प्राणायाम में हमने 3 प्रकार की जो क्रियाएं शामिल करते हैं इस प्राणायाम में, ये प्राणायाम का आधार है, सभी प्राणायामों का मूल है। तो ये जो 3 क्रियाएं हैं, सांस को भीतर भरना, फिर रोकना, सांस को बाहर छोड़ना और फिर रोकना, और सांस को जहां की तहां रोकने की क्षमता प्राप्त करना, ये 3 क्रियाएं हैं। आप इनका अच्छे से अभ्यास करें, प्रतिदिन प्राणायाम करें। कुंभक प्राणायाम के साथ साथ में आप भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, इनका भी अभ्यास करें। जब आप इन सभी प्राणायामों का अभ्यास निरंतर करते हो तो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि आपके सभी जो अंदर के अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, आपका लीवर है, गुर्दे हैं, आपका स्प्लीन, पैनक्रियाज, आपके फेफड़े, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, ये सभी स्वस्थ हो गए हैं, ये सभी अच्छे से काम करने लगते हैं। आपके जो मानसिक समस्याएं हैं, नींद ना आना, चिंता रहना, तनाव रहना, डिप्रेशन, ये सभी ठीक होने लग जाएंगे, ये सभी ठीक हो जाएंगे। यदि आप ऐसा जीवन जीना चाहते हो जिसमें आप किसी भी प्रकार की दवाओं पर निर्भर ना रहें, आपको डॉक्टरों के चक्कर ना लगाने पड़े, तो आपको एक अच्छी दिनचर्या तो अपनानी ही पड़ेगी। सबसे पहले आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, उसके पश्चात फिर आसन करें, क्योंकि व्यायाम करने से हमारा जो शरीर है उसमें लचीलापन आ जाता है, हमारी मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। उसके पश्चात फिर आसन करने के पश्चात आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के पश्चात जब आपका मन और शरीर शांत और स्थिर हो जाए फिर आप ध्यान करें। तो इस सीक्वेंस से आप अपना 1 घंटा रोज व्यवस्थित करें कि पहले एक्सरसाइज और व्यायाम, उसके पश्चात आप कुछ विशेष आसन करें, आसनों के पश्चात आप प्राणायाम करें और प्राणायाम के पश्चात आप ध्यान करें। आप इस सीक्वेंस को, आप इन क्रियाओं को 10-10, 15-15 मिनट में बांट के अपना 1 घंटा निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप एक बहुत ही अच्छी दिनचर्या जिएंगे तो आप रोग मुक्त रहेंगे, आपका शरीर और आपका मन रोग मुक्त रहेगा। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, और जब मन स्वस्थ रहता है तो वह शरीर को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग सुखी और निरोगी हो की भावना से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल ध्यान के समय पर। नमस्ते।